जय हिंद एवरीवन। तो हम अपने इस यूनिट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं अपने इस एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग में दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे इस कंप्लीट वीडियो में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बीच में रहेगा, जिसमें कि कंप्लीट आपका ये तीसरा यूनिट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एनर्जी ऑडिटिंग के यूनिट नंबर 3 के हैं सारे कुछ कवर होंगे दोस्तों। सारा ये टॉपिक आपके अंदर इस लेक्चर के अंदर सारा टॉपिक हमारा क्या होगा, कवर होगा। एनर्जी एम क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, बेंचमार्किंग क्या है, हर कुछ कवर होगा। केवल आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है, व्हाट आर द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिटिंग का क्या एम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो कि है, आप जैसे कि जानते हैं एनर्जी ऑडिट मतलब क्या करना कि एनर्जी का मोल भाव करना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली देखिए क्या हो सकता है कि एनर्जी का बिहेवियर कैसा है, एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से आ रहा है। इसका और इसका जो हमारा एनर्जी जब एक्सेस में कोई यूज कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है वो देखने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है वो हम देख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा इसका इकोनॉमिकल यानी पैसे मतलब जितना हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या इकोनॉमिकल सस्टेनेबल है कि नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों जो कि लास्ट हमारा एक है ऑब्जेक्टिव और कि हम कैसे एक आइडियल एनर्जी कंजम्पशन को हम प्रोफाइल बना सकते हैं कि कैसे हमारा कितना एनर्जी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है उसको हम एक लेवल पे कैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो सोर्स है एनर्जी का एनर्जेटिक बिहेवियर कहाँ से है, उसके साथ साथ हम एनर्जी को एक्सेस में कहाँ यूज कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और जहाँ पे एक्सेस है तो उसका मोटिव क्या है उसको डिटरमाइन करें। जब एक्सेस है उसका सोर्स कैसा है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, अगर नॉन रिन्यूएबल है तो उसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम खोजें। फिर उसके बाद क्या इकोनॉमिकल सस्टेनेबल है कि नहीं है वो देखें। फिर उसके साथ साथ एक हम आइडियल एनर्जी कंजम्पशन बनाए जो कि सबके लिए क्या हो, स्टेबल हो। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है या एम है। अब एनर्जी ऑडिट किसे कहते हैं वो हम देखते हैं कि देखिए एनर्जी ऑडिट क्या होता है। सिंपली आप जब कभी खरीदने जाते हैं तो वहां पे क्या मोल भाव करते हैं, ऑडिटिंग किसे करते हैं यानी मोल भाव, या कह सकते हैं आप उसमें बार्गेनिंग कह सकते हैं। तो भाई एनर्जी जो ऑडिट है वो क्या है, एक प्रकार का इसका जो एनर्जी का जो एफिशिएंसी है दोस्तों, ये सिंबल जब भी हम यूज करें एफिशिएंसी है, कैसे इसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हमारा एनर्जी सेविंग है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके सेविंग को आइडेंटिफाई करना ही हमारा क्या है एनर्जी ऑडिटिंग है। कि हम कैसे भी उसमें तकनीक अपना के कैसे भी करके आपको क्या करना है एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करना है। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी क्या है, एनर्जी सेविंग कहाँ कहाँ हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद वहां पे इंप्लीमेंट करके एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है एनर्जी ऑडिटिंग है, और कुछ भी नहीं है। और जनरल ऑडिट यहाँ पे देखिए डिफिनेशन भी लिखा है, जनरल ऑडिटिंग का डिफिनेशन यही है कि कैसे भी हम करके कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन करें, जो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैसे मेजर करें, उसके इंफॉर्मेशन को कई जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि जहां जहां सेविंग हो रही है वहां वहां के इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करें, वहां पे जाएं उसके बारे में डेप्थ पढ़ें, वहां के ऑपरेशन मैनेजर को एनालाइज करें, फिर वहां पे हम क्या करें वहां से हम एनर्जी सेविंग या कुछ भी ऑडिटिंग जो भी मोल भाव करना है वो आप कीजिए। यही एनर्जी ऑडिटिंग है। तो आप पेपर में जब भी आएगा क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूव। आप किसके द्वारा एनालिसिस करिए, आप कई सारे कंपनी गए, कई सारे विजिट किए, कहाँ कहाँ हम एनर्जी सेव कर सकते हैं वहां वहां गए और एनर्जी ऑडिट किया दोस्तों। तो पॉइंट आपको इसमें क्या याद करना है, पहला क्या है कि हम एनर्जी को एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करना है।
दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि कहाँ हम सेविंग कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कीजिए। फिर उसके बाद अब जनरल जो ऑडिटिंग का मतलब क्या है, हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करना है इसके प्रति कि हम कैसे भी करके एनर्जी सेविंग को हम इंक्रीज कर सके। फिर उसके बाद क्या है, अब स्कोप क्या है, अब एनर्जी ऑडिटिंग का स्कोप क्या है। अब सीधी सी बात है भैया कि हमको एनर्जी ऑडिट क्यों कर रहे हैं, कि जो हम भी फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा पॉल्यूशन है उसको डिस्टर्ब, जो हमारा पॉल्यूशन वो होते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, इसीलिए हमको क्या जरूरत है, एनर्जी ऑडिटिंग का जरूरत है। कि हमको एक इस क्यों, अच्छा ऑडिट मतलब कहेंगे कि क्या क्यों जरूरत है, इतना एनर्जी यूज हो ही रहा है तो क्या उसमें मोल भाव करना, पता करना, क्यों परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसा सोच नहीं है, बल्कि हमको पता करना होगा कि एनर्जी का कॉस्ट कितना आ रहा है, कौन से एनर्जी या फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, हमारा एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स कैसा है, हम कितने परसेंटेज ऑफ एनर्जी अपने फंक्शन, अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, और कितना प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, कितने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, कितने यूटिलिटी, कितने सर्विसेज में यूज हो रहे हैं। इन सबको जानना ही हमारा क्या स्कोप है एनर्जी ऑडिटिंग का। क्या क्या है आपका, एनर्जी फ्यूल कौन सा यूज आप कर रहे हैं वो जानना जरूरत है। दूसरा, एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स हमारा क्या है। दूसरा, उसके बाद हम कितने परसेंटेज ऑफ एनर्जी कॉस्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, और कितने किस फंक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं वो है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हम ट्रांसपोर्टेशन में कितना यूज कर रहे हैं, यूटिलिटी सर्विसेज में जो हमारा है उसमें हम कितना यूज कर रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है, इसका स्कोप है एनर्जी ऑडिटिंग का दोस्तों। तो ये पॉइंट आप जरूर याद कीजिए। फिर उसके बाद कई सारे हैं, इसमें एक पॉइंट आपको याद ये करना है कि हमको कैसे भी करके एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, कि कैसे भी हम एनर्जी को सेव करें, किसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, हम अल्टरनेटिव सोर्सेज या टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये पॉइंट आप मत भूलिएगा, क्या एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है कैसे भी करके। और ये हम अधिकतर अधिकतर आप देखेंगे 3 साल का जो डेटा होता है उस पे हम क्या करते हैं, उसको हम लेते हैं एनालिसिस करते हैं, इसमें जो हमारा 3 ईयर का डेटा होता है उसको एनालिसिस करते हैं। फिर हम देखते हैं क्या हमारा कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है अगर हम किसी एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी को अपना रहे हैं, या उसका हम देखेंगे पे बैक पीरियड कितना है। पे बैक भी हम देखेंगे दोस्तों अपने यूनिट 2 में भी आप देखे होंगे, पे बैक पीरियड वो होता है कि इसको हम कितने दिन बाद, कितने ईयर बाद इस पैसे को जो भी स्टेब्लिश किए हैं उसको हम वापस ले सकते हैं। कई सारे इनिशिएटिव करना। फिर उसमें हमको क्या अटेंशन, हमको कुछ स्पेसिफिक एरिया है जिसको हमको अटेंशन करने का जरूरत है। पहला क्या, हीटिंग, जो हमारा हीटिंग है, हीटिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस, उस पर ध्यान देने का, क्योंकि वहां से हम एनर्जी कंजम्पशन अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद एयर कंप्रेसर, जो भी हम एयर कंप्रेसर है उस पर ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी क्या हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल मोटर जो हम यूज कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं, पता चला वहीं से लॉसेस हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या अटेंशन देने का जरूरत है। फिर लाइटनिंग, कि हम CFL, LED या बल्ब कौन सा यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है वो हो रहा है, हर टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो एनर्जी मॉनिटरिंग है, एनर्जी को कैसे हम मॉनिटर करें, और इसके जो इम्प्रूवमेंट के रिकमेंडेशन है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो स्टाफ लगा हुआ है इसको अरेंज करने के लिए क्या वो सही मेंटेनेंस कर रहा है, रेगुलर प्रोग्राम जो इसका परफॉर्मेंस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ अटेंशन एरिया है, आपको ध्यान देने का जरूरत है। इंडस्ट्री में आप जाएंगे वहां पे देखेंगे एनर्जी स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए मेनली मुद्दा तो आप इतना सारा कुछ पॉइंट याद नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है भाई, इतना पॉइंट किसी को याद होता नहीं है। तो अटेंशन आपको कहाँ देना है, आप सिस्टम से एक मशीन लर्न कीजिए, कि एक मशीन कोई भी है जिसमें एयर कंप्रेशर होगा उस पर हमको फोकस करना है, और इलेक्ट्रिकल जो मोटर है या हमारा ट्रांसफार्मर में उस पर हमको फोकस करना है। अब ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल, फिर उसमें हमको क्या फोकस करना है कि हीटिंग नहीं ना हो रहा है उस पर हमको फोकस करना है। इस पे हमको 3 मेन फोकस आपको करना है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट। We have to think it like that. We have always thought about the machine and what improvement in machine required. That will be the specific condition, specific area for attention of energy management opportunity. तो ये हमें क्या ध्यान देने का जरूरत है दोस्तों। और बाकी सारा कुछ पॉइंट तो आएगा ही, कि हमको स्टाफ को मैनेजमेंट करना है, मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ आएगा। लेकिन आपको एज इलेक्ट्रिकल क्या सोच करना है, एक मशीन में क्या क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो रिक्वायर्ड होता है।
फिर उसके बाद क्या है एनर्जी। अब देखिए अब एनर्जी ऑडिट का नीड क्या है, सिंपल सा देखिए प्रोसेस है, आपको बता ही दिए कि हमको एनर्जी हमको क्या करना है। इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री का बात करें, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री का बात किया है कि हमको तीन टॉप मैनेजमेंट हमको परफॉर्म करने हैं। पहला क्या है, एनर्जी, हमारा जो एनर्जी हम कैसे हमको यूज कर रहे हैं, लेबर, वहाँ पे जो स्टाफिंग है उसको हम कैसे यूज करें, और वहाँ के मटेरियल को, जो वहाँ पे मटेरियल जो प्रेजेंट है उस पर हम कैसे फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है वहाँ पे मैनेजेबिलिटी। मैनेजेबिलिटी में हमारा क्या पॉइंट आता है कि कैसे भी करके हम कॉस्ट का इंप्रूवमेंट कर सके। कॉस्ट जो भी हम इक्विपमेंट यूज किए हैं वो हमारा बेसिक फंक्शन उसका जो है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम एक स्ट्रेटेजिक एक एरिया अपना सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट अपना, इसीलिए मैनेजेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है एनर्जी ऑडिटिंग में। फिर उसके बाद क्या है, हमको कैसे भी करके जो हमारा स्कोप है, आपको अभी बताए थे जो स्कोप आपका एनर्जी ऑडिटिंग है उसमें हमको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एनर्जी कॉस्ट को कैसे आप कॉस्ट उसको मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, ये सारा कुछ पॉइंट आपको वही रिपीट करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑडिटिंग में हमको एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, उसको मैनेज करना है, उसमें स्टाफिंग जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना है, मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, स्कोप जो है उसका स्कोप, जो जितने भी स्कोप है वो सही होने चाहिए, और जो पावर सप्लाई है, जो एनर्जी का पावर सप्लाई है वो हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये भी हमको फोकस करने का जरूरत है। फिर उसके साथ साथ हमारा एक और पॉइंट इसमें जो कि आता है इन जो बेंच मार्किंग, मतलब हमको क्या बनाना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेट बैक वैल्यू होगा, यानी रेफरेंस पॉइंट होगा जिस पे हमको फोकस करना है कि हमको कम से कम इतना हमारा जो मैनेजिंग है उतना तो हमको करना ही होगा। बेसिक हमको जो प्लानिंग है इफेक्टिव एनर्जी को यूज करने के लिए इतना हमारा मिनिमम बेंचमार्क तो होगा ही होगा एनर्जी ऑडिटिंग में। तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने पेपर में लिख सकते हैं। और सारा जितने भी पॉइंट है हमने कवर कर दिया। इस तो हमारे जो इतने 7 पॉइंट है, एनर्जी लेबर मटेरियल में मैनेज करना है, इंप्रूवमेंट करना है, हमारे जो एनर्जी कॉस्ट मेंटेनेंस क्वालिटी कंट्रोल, हमको ये सारा कुछ करना है। फिर उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक फिजिबल होना चाहिए, बेंच मार्किंग का हमको फोकस करना है। तो ये सारे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए पूछा है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग, जो एनर्जी ऑडिट के कितने देखिए भी मेनली 5 प्रकार होते हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। एक शॉर्टकट हमने बनाया है, जैसे यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं पेट फूड, जिसमें आपको एक शॉर्टकट है, कैसे भी करके आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि ये याद करने कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवलप ऑडिटिंग क्या होता है। देखिए इनवलप में आप क्या कर सकते हैं, इनवलप क्या होता है जनरली, इनवलप ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं कि एनर्जी के लॉसेस का, कोई भी जैसे इन्वॉल्व जब भी हम बनाते हैं तो वहाँ पे लॉसेस कितने हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे कितने ओपनिंग हमारे प्रॉब्लम है, जो कोई भी ऑडिट कर रहे हैं तो शुरू में जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करते हैं। फिर उसके बाद साथ हमारा जो लैक ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन में भी हमारा क्या आ जाता है, लैक ऑफ इंसुलेशन में मतलब क्या लॉसेस होंगे तो उसको हमारा फोकस होता है। तो इन्वेलप मतलब जनरली हमारा क्या होता है कि हम सर्वे करते हैं कोई भी बिल्डिंग या फैक्ट्री में, जहां पे हमको डिटरमाइन क्या करना होता है कि कितने लॉसेस इसमें आ रहे हैं, कितने हमारे इसमें कंट्रोल आ रहे हैं, उसके ऊपर हमको क्या करना होता है। इस पे हमारा जो एनर्जी ऑडिटिंग का फोकस है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फंक्शनल ऑडिट। फंक्शनल ऑडिट में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ऑडिट में हम सिंपली सर्वे करते हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, किसका, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। क्वांटिटी में क्या आता है, हमारे हीटिंग सिस्टम, जान लीजिए हीटिंग सिस्टम अधिकतर पॉइंट में आएगा, हीटिंग सिस्टम, और जो हमारा वेंटिलेशन या एयर कंडीशन सिस्टम कैसा है, बिल्डिंग हमारा कैसा, बिल्डिंग पे हम एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं, लाइटनिंग पे, हॉट वाटर सप्लाई पे कर सकते हैं, और एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो ये हमको पॉइंट क्या याद करने हैं, हमको याद करने हैं दोस्तों, कैसे भी करके आप याद किए रहिए, क्योंकि ये पॉइंट हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि फंक्शनल में हमको क्या करना है, क्वांटिटी का सर्वे करना है दोस्तों। हमको किसका करना है, हमको क्वांटिटी का सर्वे करना है, जिसमें हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन, बिल्डिंग, लाइटनिंग, हॉट वाटर सप्लाई, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा पॉइंट हमारा आएगा। फिर उसके साथ साथ हमारा क्या है, प्रोसेस
जो हमारा प्रोसेस ऑडिट में भी हमारा देखिए क्वांटिटी ही सर्वे, क्वांटिटी एनर्जी का ही हम सर्वे करेंगे। प्रोसेस ऑडिट में बस ये रहेगा कि हमारा क्या है, इसमें भी देखिए पॉइंट हमारा जो हमारा इसके पहले था फंक्शनल ऑडिट में, उसके पॉइंट हमारा क्या था, थोड़ा सिमिलर है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ऑडिट में हमारा वेंटिलेशन था, देखिए इसमें वेंटिलेशन है, हीटिंग प्रोसेस है, बस इसमें इंक्लूड क्या होगा कि हमारा कैसे भी करके प्रोसेस ऑडिट में क्या होता है, हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना होता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, प्रोसेस प्लांट या मशीनरी हो, या उसके साथ साथ हम फर्नेस के भी ऊपर फोकस कर सकते हैं कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑडिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑडिट में हमारा क्या होता है कि हमारा इसमें क्वांटिटी ऑफ एनर्जी किसका देखा जाता है, व्हीकल का, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें हम क्या देखते हैं, इसका कितना एनर्जी हम इसको यूज कर रहे हैं और कितना एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी को हम इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑडिट में। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, यूटिलिटी ऑडिट। यूटिलिटी ऑडिट में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि यूटिलिटी ऑडिट क्या करता है, ये सर्वे करता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी किस पे, कि हमारे इंडस्ट्रियल में सपोर्ट सर्विस कितने हैं, सपोर्ट सर्विस का कितना यूज हो रहा है, वो सारा कुछ ये देखता है यूटिलिटी ऑडिट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटेजिक एनर्जी ऑडिट। ये भी आप देख चुके हैं, स्ट्रेटेजिक एनर्जी ऑडिट हम कैसे उसको एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट इसमें स्ट्रेटेजी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए पहला, इसमें हमारा 3 स्टेज है। पहला क्या है, जनरल स्टेज, दूसरा हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज है, और एक लास्ट स्टेज जो कि हमारा यहाँ पर है डिटेल स्टडी, जिसमें हम डिटेल स्टडी। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट है, बस पॉइंट इतने याद किए रहिए। देखिए जनरल स्टडी में आप क्या करेंगे, जनरल स्टडी में आप जाएंगे कहाँ पे, जो भी प्लांट होगा, जो भी आपका सब प्लांट होगा या जो भी स्टेशन होगा, वहां पे आप जाएंगे, वॉक थ्रू, यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे वहां पे देखेंगे क्या रीजन है कि हायर एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब हायर एनर्जी इनपुट, इसका कॉस्ट क्यों ज्यादा है, और क्यों यहाँ पे एक्सपेंसिव, जो हमारा एनर्जी ऑडिट है वो हमारा क्यों महंगा हो रहा है, क्यों सस्ता हो रहा है। इसमें जितने भी आपके प्लांट के जो इक्विपमेंट है, यहाँ के इक्विपमेंट, वहां के ऊपर आप फोकस करेंगे, उसके एनर्जी सेविंग को, पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे। इस स्टेज में जनरली आपको क्या करना है, जनरल स्टेज में आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सारे डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके पीछे का रीजन जानते हैं कि क्या रीजन है एनर्जी लॉस होने का। बस आप इतना करते हैं इस स्टेज में। फिर उसके बाद आ जाइए प्रीलिमिनरी स्टडी में। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे तो एक बार आप जाते हैं, सिंपली वंस टाइम एक बार जाते हैं, वहां पे आप घूमते हैं, पता चलता है ये रीजन है। लेकिन वहीं आप प्रीलिमिनरी स्टडी में क्या करते हैं, उस प्लांट पे रेगुलरली आप जाते हैं, वहां के रेगुलरली जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि एनर्जी लॉसेस कहाँ पे हो रही हैं। फिर वहां पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, वहां पे आप कई सारे डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, जैसे कोज जनरेशन हो गया, कि कैसे हम एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉइंट। देखिए यहाँ पे आपको क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, रॉ मटेरियल, एनर्जी सप्लाई, को जनरेशन, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ये सब के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि इस स्टेज में, आपको प्रीलिमिनरी स्टेज में आपको एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये भले ही आपका कन्वर्जन में हो, या आपका कोई भी, जैसे आप फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें आपका फ्यूल टेकिंग में हो, कहीं भी आपको एनर्जी मैनेज हो। और ये हमारा क्या होता है, ये वीकली या डेली बेसिस होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है डिटेल स्टडी। देखिए डिटेल स्टडी में क्या इन्वॉल्व होता है कि हमारा एनर्जी का इनफ्लो या आउटफ्लो प्लांट में कहाँ कहाँ से हो रहा है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो डिटेल स्टडी में हम क्या, इनफ्लो या हमारा आउटफ्लो के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें हमारा जनरली क्या होता है कि हमको फोकस जो रहता है कि डेटा हम लेते हैं कहाँ, एनर्जी इनपुट का, एनर्जी आउटपुट का, कितना एनर्जी कंजम्पशन है, कितना लॉसेस हैं, एफिशिएंसी कितना है, टेम्परेचर कितना है, वेस्ट हीट कितना है, ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको बस देखिए सिंपल यही याद करना है, डिटेल में आपको ओवरऑल एनालिसिस करना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, प्रीलिमिनरी और जनरल का। ये आप पॉइंट याद कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आता है, देखिए अब ये होप आपको पीडीएफ उतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इसमें क्या है, पूछ रहा है कि एनर्जी ऑब्जेक्ट, जो एनर्जी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए एनर्जी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि हमको लॉन्ग टर्म पे एनर्जी के इनपुट और या आउटपुट को हमको क्या करना है, सही तरीके से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है। मतलब क्या है कि हमको एनर्जी को इतना अच्छे से यूज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। हमको ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन का कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, रोल है। अब देखिए इसमें देखिए रोल जो हमारा है, रोल हमारा वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला क्या, पॉलिसी रोल। दूसरा हमारा एडवाइजरी रोल। तीसरा हमारा सर्विस रोल। चौथा हमारा क्या है, लीडरशिप रोल। अब पॉलिसी रोल में क्या करेगा, तो क्या होगा कि आप पॉलिसी बनाएंगे, गोल बनाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड या प्रोसीजर बनाएंगे। लेकिन वही एडवाइजरी में आप क्या बनाएंगे कि जो डिपार्टमेंट है वहां से आप इंफॉर्मेशन लेंगे और वहां के आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और बताएंगे क्या पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी मैनेजमेंट मेजर हम कर सकते हैं। और सर्विस रोल में क्या है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी जो आपका आप जितने भी आपने क्या किया एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, वहां पे आपने रूल रेगुलेशन बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, मेजर बनाया, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके प्रति आपका फोकस रहेगा। और इन लीडरशिप रोल में क्या होगा कि वो देखेगा कि ऐसे हम एनर्जी को फोस्टर करें टू स्टैब्लिश द एनर्जी एंड फोस्टर एनर्जी एफिशिएंट इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि इको फ्रेंडली हमारा ये होना चाहिए। बस यही ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा है कि हमारा कि इस प्रोग्राम को जैसे एनर्जी मैनेजमेंट को कैसे, जो एनर्जी ऑडिटिंग है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस लिखा हुआ है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके कैपेसिटी को इम्प्रूवमेंट करके, जो हमारा फिनिश गुड है उसको क्वालिटी को और इम्प्रूव करके, जो हमारा ऑपरेशन है उसको क्या करके और इन्हांस करके, और जो हमारे ऑपरेशन का फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस है, वो सारा कुछ हम क्या करें, फोकस करके, इसके वजह से हम ये एनर्जी ऑडिटिंग, एनर्जी मैनेजमेंट वाला अपॉर्चुनिटी अपना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यही चीज पूछा है, इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या स्टेप हैं। देखिए इसमें आपको पॉइंट बस याद करना है। पहला क्या, एनर्जी प्लानिंग, कि आप एनर्जी प्लानिंग में क्या आता है हमारा कि किस तरीके से डायरेक्शन बताता है, किस तरीके से आप एनर्जी को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताता है कि कहाँ पे दूसरे तरीके से भी आप एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो रिसोर्स जहाँ पे अलोकेट करता है कि कहाँ पे से आपको एनर्जी यूटिलाइज करना है। फिर ये हमारा एनर्जी प्लानिंग में। फिर एनर्जी स्टाफिंग में क्या है दोस्तों, एनर्जी स्टाफिंग में हमारा क्या है कि जो भी मैन पावर इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी हमारे मैन पावर इसमें इंक्लूड होते हैं, कि जैसे हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, प्लानिंग करना है, या प्लेसमेंट या ट्रेनिंग वाले में हमारे डिपार्टमेंट में, या कोई भी प्रमोशन करना है या ट्रांसफर, ये सारा कुछ एनर्जी स्टाफिंग में होता है। फिर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होता है दोस्तों, एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और हमारा किसका कौन सा ड्यूटीज होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसका अलॉटमेंट करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप जो होते हैं उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि क्या वहाँ पे एनर्जी सप्लाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब फिर उसके साथ आता है चौथा पॉइंट जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट में क्या होता है दोस्तों कि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको, जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम कंट्रोल्ड कर सकें, उसको ऑप्टिमाइज कर सकें, जिसके वजह से हम एनर्जी का अच्छे तरीके से यूज कर सकें। इसका बस यही एम है एनर्जी रिक्वायरमेंट का। फिर उसके बाद आता है ये हमारा कुछ और पॉइंट, इसमें टोटल 10 पॉइंट है दोस्तों। एनर्जी कॉस्टिंग, एनर्जी कॉस्टिंग में आपका क्या आता है कि एनर्जी कॉस्टिंग में आपका आता है कि आपका कितने एनर्जी, जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो अफोर्डेबल है कि नहीं, फीजिबल है कि नहीं, इकोनॉमिकल फीजिबल है कि नहीं, इसमें हम फोकस करते हैं। कि जो इसमें टोटल एनर्जी कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, उस पे कौन सा मतलब
मतलब जैसे आप पता चला आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यूरेनियम से और घर पे सप्लाई कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए इस पे फोकस है क्या कि एनर्जी जो आप यूज कर रहे हो वो उसका कहाँ से उसका पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, आप वहां से उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो हमारा मेन एम क्या है, यही है। फिर एनर्जी बजटिंग, इसमें बजटिंग में क्या होता है कि हमको कैसे भी करके एनर्जी को फाइन अपने जो भी हमारा, इसके लिए बजट भी दोस्तों पास होता है, एनर्जी बजट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी बजट, ये बजट इज ए फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि हर साल फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर होता है और हर तीसरे तीसरे महीने भी ये प्रिपेयर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कितने एनर्जी यूज किए हैं, कितना एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है, सारा कुछ डेटा जो होता है इसके अंदर होता है, बजटिंग के अंदर होता है। फिर मॉनिटरिंग के अंदर क्या है, मॉनिटरिंग के अंदर ये है कि आप कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हो, कितना एनर्जी आप परचेज कर रहे हो, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना लॉसेस हो रहे हैं, कितना कन्वर्जन हो रहे हैं, कितना बजटिंग हो रहा है, ये सारा कुछ एनर्जी मॉनिटरिंग में आता है। तो इसी में फिर उसके बाद एनर्जी कॉन्शियसनेस, कि एनर्जी कॉन्शियसनेस में क्या आएगा कि हमारा एम्प्लॉय के अंदर हमको ये धारणा बैठानी होगी कि हमको एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं इसके प्रति अवेयरनेस, हमको कैसे भी करके जो इफिशियंसी को इंक्रीज करना है। इसलिए हम कह सकते हैं हमको एनर्जी कॉन्शियसनेस पे डिपार्टमेंट एक इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। फिर उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन में क्या है दोस्तों कि एनर्जी कन्वर्जन हम पार्टिकुलर जो हम यूज करते हैं थर्मल से यूज करते हैं, तो किस सुटेबल फॉर्म में हमारा जो कि इको फ्रेंडली, उस सुटेबल फॉर्म में हमको यूज करने का भी जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है हमारा एनर्जी ऑडिटिंग, एनर्जी ऑडिटिंग आपको बता ही दिए हैं कि इसका मेन एम क्या है कि हमको एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना है, एनालिसिस करना है, और जो हमारे एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी है उसको हमको क्या करना है, इम्प्रूव करने की दोस्तों जरूरत है। फिर उसके बाद आ सकते हैं, उसके बाद हमारा एनर्जी ऑडिट क्या होता है ये आपको बता ही दिए। अब उसके बाद क्या है बेसिक इन रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री एनर्जी ऑडिट, तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं ये भी आपको बता ही दिए हैं। क्या कि हीटिंग वहाँ का सिस्टम कैसा हो, वेंटिलेशन जो एयर कंडीशन है, फिर उसके बाद बिल्डिंग लाइटनिंग, ये सारा कुछ आपको पॉइंट रिपीट हुआ है दोस्तों। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, हॉट सरफेस, ये सारा कुछ आपको पॉइंट कौन सा है दोस्तों बताइए। आपको अभी जस्ट बताया है ये वाला पॉइंट, आपको दिखा भी देते नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं बताया। देखिए यहाँ पे देखिए ये है ना फंक्शनल ऑडिट का। तो आपको सिस्टम सीधे ये याद करना है कि जो जितने भी एनर्जी टाइप के आपके हैं फंक्शनल वाले, या जो इन्वेलप हैं, जो भी आपके टाइप हैं प्रोसेस वाले, उस सारे कुछ को आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में आपको डाल देना है दोस्तों। एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे हाफ करके आप याद कर सकते हैं कि जैसे हाफ से क्या है, ही एच फॉर हीटिंग, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइटनिंग, फर्नेसेस, तो ये सारा कुछ पॉइंट है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लो चार्ट बनाइए एनर्जी ऑडिटिंग का। तो देखिए इसमें क्या है सिंपली कि जब भी आप एनर्जी ऑडिटिंग करने जाते हो तो वहां से स्टार्ट करने वाला प्रोसेस, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑडिट टीम होती है आपकी, वो क्या बनाती है, एक शेड्यूल बनाती है कि कब हमको कौन सा काम करना है। फिर वो जाती है स्टडी, डेस्कटॉप ऑडिट में हमारा क्या होता है दोस्त, इसमें हमारा जो भी बिल्डिंग होते हैं या जो भी हमारे हिस्टोरिकल बिल होते हैं, पहले के बिल पड़े हुए होते हैं, उनको क्या करती है, स्टडी करती है और वहां पे एनालिसिस करती है। फिर उसके बाद हमारा साइट इन्वेस्टिगेशन, फिर वहां पे जब बिल पढ़ ली, डेस्कटॉप ऑडिट कर ली, मतलब डेटा वेटा जो भी हमारे, उसको पढ़ने के बाद अब वो जाके घूमता है कि देखता है अरे ये बिल्डिंग, मतलब इसका साइट इन्वेस्टिगेशन मतलब यही होता है दोस्तों कि जाके देखता है कि जो भी हम डेटा पढ़े थे वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वहां से वो क्या करता है, फील्ड डेटा मेजरमेंट करता है, मतलब फील्ड में घूम के फिर सर्वे करता है, फिर वहां से डेटा को एनालिसिस करता है एनर्जी सेविंग मेजर को, कि कैसे हम एनर्जी सेविंग मेजर हम आके मतलब कर सकते हैं। ये देखिए ये तीनों जो पार्ट है दोस्तों वो हमारा क्या है, वो हमारे फील्ड वाले पार्ट है। अब फील्ड वाले पार्ट प्लस डेटा वाले पार्ट,
इन दोनों के पार्ट को हम रिपोर्ट राइटिंग में देखते हैं कि कैसे भी हमको करके जो हम डेटा फील्ड में एनालिसिस किए और जो हम हिस्टोरिकल बिल पे एनालिसिस किए उससे पता चलता है कितना एनर्जी कंजम्पशन का आपका इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये सारा कुछ आपको पता करने के लिए आप क्या करते हैं, यूज करते हैं कि दोनों आपको डेटा होने चाहिए। उसके लिए आप एक रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, फिर उस पर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं, लास्ट में आपका फिनिश हो जाता है दोस्तों। तो प्रेजेंटेशन में आप क्या बनाएंगे, दोनों डेटा इंक्लूड करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग वाला प्लस आप इसमें बाद जो डेटा एनालिसिस किए होंगे फील्ड पे जाके उन सारे डेटा को आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सिंपली है दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं याद करना है। मान लीजिए आपके घर ऑडिटिंग वाले आ रहे हैं तो एक पहले ऑडिटिंग टीम बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे कि हमको कौन कौन सा काम करना है। तो शेड्यूल बनाने से पहले अब वो क्या करेंगे, पहले हिस्टोरिकल बना के बिल को वहाँ पे जो भी कंजम्पशन होगा उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो साइट इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब साइट इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कई सारे फील्ड डेटा मेजरमेंट करेंगे, फिर उनको दिमाग में आएगा अरे यार साला ये भी याद करना होगा कि हमको सेविंग मेजर भी करना हो गया कि ऐसे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। फिर जब वो दोबारा आएंगे फिर उन दोनों डेटा को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उन दोनों डेटा को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर एक रिपोर्ट राइटिंग बनाएंगे, फिर उस पर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, फिर फाइनल रिपोर्ट करके वो अपना काम तमाम कर देंगे। बस आपको इतना ही याद करना है, एक सिंपल सा लॉजिक याद कर लो कि आए कोई भी टीम बनेगा, फिर उसको पहले पढ़ेगा, फिर साइट इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर वहां से डेटा कलेक्ट करेगा, फिर दोनों को कंपेयर करके राइट करके प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। और कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, ये हाई फाई लैंग्वेज बस थोड़ा बहुत है, डेस्कटॉप ऑडिट है, साइड इन्वेस्टिगेशन है, रिपोर्ट राइटिंग, ये थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, अब हमको देखो, अब रिपोर्ट तो बनाओगे लेकिन रिपोर्ट का तो फॉर्मेट तो याद होना चाहिए भाई, क्योंकि बिना रिपोर्ट का फॉर्मेट याद किए आप कैसे बना सकते हो। इसलिए यहाँ पे एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट आता है जो कि हमको बताता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उससे कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कैसे रिपोर्ट फॉर्मेट हम सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो इसके रिपोर्ट फॉर्मेट भी देख लेते हैं, चलो बना ही लेते हैं, आज पूरा एनर्जी ऑडिटिंग कर लेते हैं बैठ के। चलो देखो पहले क्या है, एग्जीक्यूशन समरी। अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन समरी में आप क्या करोगे, इसमें आप पहले आओगे, पहले देखो जो ऑफिसर होगा टॉप मैनेजमेंट का उसको पहले ही समरी थमा दोगे, ए जी लो पकड़ो ये समरी है, बाद में टेबल ऑफ कंटेंट ये फलान ढेकान आता रहेगा। पहले उसे क्या करोगे, एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड कर दोगे। ऑफिसर क्या होते हैं, यही काम तो करते हैं सीधे, कि पहले उनको समरी ही चाहिए, एक क्रिप्स नोट चाहिए, जो लोग कहते हैं नहीं क्रिप्स मुझे दे दो, क्रिप्स नोट्स वो इन्हें चाहिए बस होता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी बना के इन्हें थमा दिए, फिर अंदर क्या डाले, वही अपना पुराना वाला टेबल ऑफ कंटेंट डाले। इंट्रोडक्शन में क्या डालोगे कि हमारे एनर्जी ऑडिट करने का पर्पज क्या था, कि गांव में ज्यादा कटिया मार रहे थे, यही पर्पज बता दोगे। फिर नीड बता दोगे कि एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल का क्या प्रोग्राम का जो नीड है, हम यहाँ पे ये प्रोग्राम लाना चाहते हैं, क्यों जरूरत है, अब उसके बारे में। फिर उसमें बता दोगे कि हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटी, जो डिस्क्रिप्शन है इसमें बताओगे कि हमारे पास कितना मटेरियल फ्लो है, कौन कौन सा हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन मतलब जनरली आपके पास जो भी प्रोवाइड है, जो आपके पास वहां पे, जैसे एक लोकल, मान लो एक लोकल विलेज में आप सर्वे कर रहे हो, वहां की ये फैसिलिटी की कितना मटेरियल है, कितना लेआउट है, कितने घंटे लाइन आ रहा है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सारा कुछ जितने भी इक्विपमेंट प्रेजेंट है उनके लिस्ट, उनके स्पेसिफिकेशन, सारा कुछ आप किसमें दोगे, फैसिलिटी। हालांकि पढ़ेंगे नहीं लेकिन एक फॉर्मेट है, आपको भी पेपर क्लियर करना है तो आप भी लर्न करोगे। फिर उसके बाद क्या है, एनर्जी बिल एनालिसिस। अब एनर्जी बिल एनालिसिस में क्या है, आपने जो कंपेयर किया एक अपने हिस्टोरिकल बिल को, फिर साइट इन्वेस्टिगेशन पे या फील्ड मेजरमेंट पे, उसको क्या करोगे आप, उसको एक टेबल या ग्राफ के थ्रू क्या करोगे, वहां पे बनाओगे, वहां पे आप दिखाओगे कि साहब देख लो यही है, यही सब है, जो भी है पिछली बार ये आ रहा था इस बार ये आ रहा है, उसलिए एनर्जी कॉस्ट के हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ आप दिखाओगे। फिर आता है आपका एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आप इसमें बताओगे कि भाई साहब मैंने इस गांव को घूमा है, इस गांव को मैंने देखा है, अच्छे से फील्ड मेजरमेंट किया था, साइट इन्वेस्टिगेशन करने पे मुझे ये एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आई, ये कॉस्ट मुझे और कॉस्ट लगेंगे और इससे इतना सेविंग होगा, इसका एनालिसिस, कॉस्ट एंड सेविंग का एनालिसिस मैंने किया, इतना पैसा मेरे पास बचा,
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देख लो, ये है ये मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अप्रूव करना है तो कर दो। फिर उसके बाद लेगा एनर्जी एक्शन प्लान, कि अब एनर्जी मैनेजमेंट जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ भाई साहब, ओ साहब जी, ये देख लो इतने शेड्यूल पे अगर इतने टाइम पे ये चीज हो जाएगा तो इतना हमको फायदा होगा, इसके ऊपर आप क्या करोगे, फोकस करोगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दोगे, कुछ अगर बच गया है, हालांकि इतना बात तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या क्या ही बता दिया, आपने पूरा फैसिलिटी उसका बता दिया, बिल एनालिसिस करके दे दिया, अपॉर्चुनिटी बता दिए, एक्शन प्लान तक बता दिया यार। फिर हम कंक्लूजन में कुछ बचे गया, अगर कुछ होते हैं कुछ और कुछ ज्यादा एनालिसिस कर लिए तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो कंक्लूजन में डाल सकते हैं। बस यही है और कुछ नहीं यार, हंसते खेलते अपना यूनिट कंप्लीट होगा। फिर देखो आता है उसके बाद क्या, बेंच मार्किंग। आपको पहले ही बताया था बेंच मार्किंग क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि हम कैसे एनर्जी का, एक देखिए क्या है, सिंपल समझो यार, एकदम छोड़ो यार, एकदम एकदम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। बेंच मार्किंग मतलब क्या है कि जैसे मान लो, अब तुम मान लो 10 रुपए तुम्हें पहले मिलते थे, अब मान लो मिलने लगे 20 रुपए, अब बड़े हो गए हालांकि ये तो कम है, लेकिन 10 से 20, तो आपने क्या किया, कंपेयर किया ना, एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आप रखे कि हमारा भैया ये 10 रुपए पहले मिलते थे, अब 10 रुपए प्लस करके हमें 10 रुपए मिल रहे हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो इसीलिए यह भी हमारा यही है, एक रेफरेंस पॉइंट है बेंच मार्किंग हमारा, समझो कि हम एक एनर्जी कंजम्पशन पता चल रहा है कि जैसे हम एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, अब पिछला रिकॉर्ड देखेंगे नहीं, कुछ रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं, कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड पोजीशन बनाएंगे नहीं मेजर करने का, तो कैसे नापेंगे, कैसे एनर्जी को यूज करेंगे, कैसे एनर्जी का हम मानेंगे कि एनर्जी हमारा एफिशिएंट हो रहा है। तो इसीलिए हमको क्या बनाने का जरूरत है, एक रेफरेंस पॉइंट बनाने का जरूरत है। बेंचमार्किंग इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न pattern in industrial also take requisitive measure for improving एनर्जी। देखिए वही है, हाई फाई लैंग्वेज बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको सिस्टम यही समझना है कि एक हमको रेफरेंस पॉइंट बनाना होगा जिससे हम एनर्जी के कंजम्पशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बस सिंपल से, अब मेजर करोगे मतलब एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना है। अब देखो वही चीज लिखा है कि बेंच मार्किंग का एनर्जी कंजम्पशन का हम कैसे करते हैं, एक तो हमारा इंटरनल होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, एक तो हमारा इंटरनल होता है और एक हमारा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में क्या, जो भी हिस्टोरिकल डेटा बिल वगैरह सब लिए स्टडी किए, फिर ट्रेंड एनालिसिस, फिर उसके साथ साथ अदर इंडस्ट्री में विजिट करते हैं। फिर वहां पे विजिट करने के बाद हम एक बनाते हैं स्केल कि भाई साहब देख लो ये सारे अपॉर्चुनिटी हैं, ये हमारा डेवलपमेंट हमें यहाँ पे करना है। तो क्या क्या भैया और देख लेते हैं कि हमको ये ऑपरेशन करना है, यहाँ पे हमको ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने हैं जो हमारे रॉ मटेरियल है, और उसके साथ साथ जो भी हमारे प्रोडक्शन है उसमें हमको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन लाना है। बस सिंपल सा यही बात है यार दोस्तों, देखो बेंच मार्किंग बस यही है। अब उसके साथ साथ हम देख लेते हैं क्या, अब देखो ये देख लो आप, बेंच मार्किंग परफॉर्मेंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को क्या क्या अलाउ करता है। देखो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, एक तो प्रोडक्शन लेवल है, पहले आपको देखो पॉइंट याद करने, ये देखो याद करने वाला है, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब याद करने वाला सोचो। प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमको क्वांटिफाई करना होता है कि जो भी हमारा फिक्स्ड या वेरिएबल एनर्जी, जितने भी हम एनर्जी का जो भी हमारा कंजम्पशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन लेवल। तो पहला दोस्तों ये देखो याद करने वाला यार, प्रोडक्शन लेवल हमारा पहला लेवल है जिसमें हम एनर्जी जो भी हम देखते हैं कि कितना हम एनर्जी कंजम्पशन करते हैं और उसके ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। फिर आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी हमारा प्रोडक्शन लेवल है यानी एनर्जी कंजम्पशन वाला है, उसकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं पिछले वाले डेटा से, अपने करंट के डेटा से, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब देखो इन दोनों मेथड को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर इन दोनों से हम बेस्ट मेथड फाइंड करते हैं, किसके थ्रू, कि बेंचमार्किंग के थ्रू हम किसकी पता चलेंगे कि किसका एक रेफरेंस पॉइंट से आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, देखोगे हाँ साहब जी ये बढ़िया है तो इसे हम अपना लेते हैं। तो यही हमारा है एक। फिर उसके बाद एक आता है हमारा क्या,
उसके बाद आपको सिंपली पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपको एनर्जी कंज्यूम करने का, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप वहां से डेटा क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करके उस टारगेट के ऊपर फोकस करना होता है। ये हमारा सिंपली देखो ये पॉइंट है क्या, बेंचमार्किंग के परफॉर्मेंस को क्या क्या देखो सिंपल लेवल पे। पहले तो हम जाएंगे समझेंगे वहां पे एनर्जी कंजम्पशन क्या है, उसी को हम बोल दिए भैया प्रोडक्शन लेवल हम चेक करेंगे। जब प्रोडक्शन लेवल देख लिया, अरे भाई साहब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी करना है, कंपेयर ही तो करेंगे खाली रख तो थोड़ी ना लिए डेटा का देख लिए भाई, डेटा क्या करोगे उसका, डेटा को आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना। फिर आया कहा अब आते हैं एकदम बेंचमार्किंग, टिंडनी बेंचमार्किंग आया, कहा कि ए तेरी ये प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़िया है, मुझे ये बढ़िया है, ये कहा ये नहीं ये बढ़िया है। तो ये कंपेयर करेगा किससे, एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करेगा, कहेगा ओ भाई मैं जीत गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जीत गया। तो कहेगा अब मैं जाता हूँ सिस्टम पे अपना रन करता हूँ, फिर वहां के पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा, फिर वहां से वो मेजर कर दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों एक चीज और याद है करने का, अब देखो याद करने का यार, बेंच मार्किंग में नाम से पता चल रहा है बेंच मार्क इजी नहीं है, इसमें देखो क्या है, अब पैरामीटर है कुछ। पहला क्या है, ग्रॉस प्रोडक्शन। अब ग्रॉस प्रोडक्शन के पैरामीटर क्या है, जैसे अब इसकी एग्जांपल मान लो, ग्रॉस प्रोडक्शन की कितना एक हाई लेवल, मतलब एक ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। जैसे हम सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे नापेंगे, किलोवाट आवर मेट्रिक टन में, यार्न का किलोवाट आवर केजी में, पेपर में एक ये जो पेपर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है इसमें टोटली प्रोडक्शन का हम नापेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका एक पैरामीटर क्या है, उससे हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है इक्विपमेंट और यूटिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि हमारा जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको हम बॉयलर का है उसको हम किस में नापेंगे। तो ये सिंपल है यार, कुछ है नहीं लॉजिक, कि पहले हम ग्रॉस प्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी वाले पार्ट होंगे उनके ऊपर फोकस करेंगे। अब देखिए इसमें जो हमारे इक्विपमेंट जो हमारे हैं उसमें आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे रेफ्रिजरेटर को हम एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज कर सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी या बॉयलर का हम देखेंगे किसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल वही है कि किसमें आप किस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो। अब देखो बेंचमार्क है उसमें कई सारे कंपैरिजन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट मैन्यू कई सारे इंडस्ट्री को क्या किया है, कंपेयर किया है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे इन्होंने देखा है कि कैसे हमारा किस टाइप का प्रोसेस यूज हो रहा है, कैसे किस, ये आपको सिंपल यही प्रोडक्शन लेवल आपको बताता है। वैसे ही टेक्सटाइल में, पेपर प्लांट में, ये सारा कुछ में क्या होगा हमारा, ये मेजर करते हैं जाके देखते हैं। जैसे डीजल पावर प्लांट का ही देखेंगे कि परफॉर्मेंस की पहले कंडीशन कैसा था, आज के सर कंडीशन कैसा है, और स्टडी स्टेट में कंडीशन क्या है, ये सारा कुछ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पावर प्लांट को जनरेशन प्लांट में भी हमारा क्या है कि जो कंडेंसेशन या जो हमारा आउटलेट जो वाटर कूलिंग वाटर टेम्परेचर वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही कुछ आप देखेंगे। बेंच मार्किंग ये डिसाइड होता है दोस्तों कि इसके लिए इतना ये डिसाइड है, इसके लिए इतना, इसके लिए सबके लिए क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट हमको बनाने का जरूरत है। तो बेंच मार्किंग हर जगह तो चाहेगा ही, ये तो फिक्स है, इसमें कोई भी रोकने का कोई भी सिस्टम ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद करने। फिर उसके बाद देखो आता है ये, जो कि आपको ये याद करने का कुछ है नहीं, इसमें जान लो बस, आप सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो तो आपको सिंपली एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या है, पहले पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी ऑडिटिंग के इंस्ट्रूमेंट क्या है। पहले देखो, अब देखो इसमें आप ध्यान देना, देखो एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला तो इलेक्ट्रिकल आएगा, क्योंकि एनर्जी है हमको नापना है, तो बिना इलेक्ट्रिकल के आप कैसे नाप सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल में हमारे क्या आते हैं, पांच आते हैं, पांच। अब पांच तो सुन लो भैया, पांच से डरो मत, पहले नेम तो देख लो, ये जी जी है। पहला क्या है, वोल्ट मीटर जो वोल्ट नापता है, एमीटर करंट नापता है। पावर फैक्टर से क्या करोगे, पावर फैक्टर मेजर करोगे। पावर एनालाइज करोगे, पावर एनालाइज में क्या करोगे कि आपका जो रियल पावर कितना किलोवाट में आवर में यूज हो रहा है, अपेरेंट पावर, रियल पावर, ये सारा कुछ आप क्या करोगे, मेजर करोगे। फिर उसके बाद मल्टीमीटर भी यूज कर सकते हो भाई, जब वोल्ट मीटर एमीटर नहीं यूज कर रहे हो तो मल्टीमीटर यूज करो। फिर आता है सिनर्जी मीटर। सिनर्जी मीटर क्या होता है, जनरली ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, पावर फैक्टर होता है, इसके ऊपर ये फोकस करता है कि ये किलोवाट आवर में मेजर करता है। तो देखो क्या है, कुछ नहीं ना, वोल्ट मीटर, एमीटर, मल्टीमीटर, पावर एनालाइजर, सिनर्जी मीटर, बस यही है और कुछ नहीं है।
उसके साथ साथ आप क्या करोगे, लाइट मेजरमेंट करोगे। लाइट मेजरमेंट आप क्यों करोगे, कि लाइट मेजरमेंट में आप देखोगे कि कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, कि मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो कितना इल्यूमिनेशन दे रहा है, यानी ग्लोइंग। इसको किससे मेजर करते हैं दोस्तों, लक्स मीटर, या आप कह सकते हो लुमिनस भी बोलते हैं इसको। लक्स मीटर के थ्रू हम क्या देखते हैं कि लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन कितना है लाइटिंग मेजरमेंट का। अब उसके बाद आता है केमिकल मेजरमेंट। अब केमिकल मेजरमेंट हमारा एक सबसे बड़ा पार्ट है एनर्जी ऑडिट का, क्योंकि यहाँ से कितने फ्लूइड गैसेस हमारे इमिट होते हैं वो पता चलता है। अब फ्लूइड गैसेस में हमारे क्या आते हैं, इसमें हमारे कई सारे जो दो ही मैक्सिमम है यहाँ पे कीट है, उससे मेजर करते हैं। एक ड्रैगर होता है, ड्रैगर जो होता है वो क्या करता है, वो ड्रैगर जो हमारा, सॉरी दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे थे, हाँ ये थोड़ा काम से चले गए थे। देखो, केमिकल मेजरमेंट में हमारा क्या है, सिंपली आप फ्लूइड गैसेस को क्या करोगे, मेजर करोगे। फ्लूइड गैसेस में हमारे दो टाइप आएंगे, एक ड्रैगर, एक फ्लाइराइट कीट आएगा। ड्रैगर में सिंपली आप क्या मेजर करोगे, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लूइड गैस में कितना प्रेजेंट है, केवल आप इसी के ऊपर फोकस करोगे। और फ्लाइराइट कीट, जैसे नाम ही से पता चल रहा है, साला उड़ेगा जरूर फ्लाइराइट कीट। तो फ्लाई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, एक ऑक्सीजन हो सकता है, बस कुछ नहीं है यार, एकदम इजी है भाई, इजी है। अब इससे इजी क्या होगा, फ्लाई फायर जो हमारा फायराइट में क्या होगा, कि जो हमारे इन्वायरमेंट में फाई को फ्लाई से याद कर लेना। ये जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी उड़ता है, क्या उड़ता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ता है और ऑक्सीजन उड़ता है, और इसके बाद क्या है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो फायराइट की, बस। और आगे चलते हैं यार, आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं। अब मैकेनिकल मेजरमेंट नाम ही से मैकेनिकल, भाई साहब मैकेनिकल है तो उसमें फ्लो होगा, प्रेशर होगा, कुछ ही स्पीड मेजर करेंगे। इजी नहीं, इजी है कुछ नहीं है, इजी है, इजी। देखो फ्लो में क्या होगा, फ्लो आप क्या देखोगे, फ्लो किसके द्वारा मेजर करोगे, एनीमोमीटर के थ्रू। किसके थ्रू, एनीमोमीटर के थ्रू। इसमें क्या आप मेजर करोगे, एनीमोमीटर में एयर वेलोसिटी और फ्लो में इंडक्ट कितने हैं वो मेजर करोगे। फिर उसके साथ साथ इसमें और कुछ पॉइंट है, जैसे दोस्तों आप याद कर सकते हो पीटोट ट्यूब, जो कि मेजर करता है क्या, हमारे जो चिमनी में या बिग डक्ट में कितना गैस का फ्लो रेट है वो मेजर करेगा। फिर और इलेक्ट्रॉनिक एयर फ्लो मीटर आते हैं, जो कि वेलोसिटी और एयर प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये कुछ हार्ड टर्म है, एक दो टर्म आप याद कर सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे स्मोक पैलेट में क्या यूज करते हैं, कि कितने लो एयर वेलोसिटी हमारे रूम में प्रेजेंट है, बस। स्मोक, अब देखो यार, देखो कुछ चीजों को लॉजिक से याद करना पड़ता है। स्मोक पैलेट मतलब क्या, रूम में स्मोक कर रहे हो तो धीरे धीरे लो एयर वाला होगा सिस्टम, तो उसी को मेजर करने के लिए बस पैलेट है, और कुछ है नहीं। फिर उसके बाद प्रेशर हम मेजर करते हैं। प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, जो हमारे मैनोमीटर होंगे, डायग्राम गॉजेस होंगे, बैरोमीटर, मैन, ये सब आप पढ़े हो, इसमें कुछ है नहीं। फिर स्पीड, आप एक टैकोमीटर होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट टैकोमीटर। ये नॉन कॉन्टैक्ट मतलब बिना टच किए पता चल जाएगा। दूसरा क्या, कॉन्टैक्ट, वहां पे टच करोगे तब जाके पता चलेगा स्पीड का। ये वैसे स्टीम ट्रैप टेस्टिंग कर लोगे। लीकेज देखोगे कि अल्ट्रासोनिक लीक चेकर होता है, जो कि देखता है कि कहीं ना कहीं लीक नहीं ना, ये चीज पता चलता है। फिर उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। ह्यूमिडिटी में क्या है, कितना हमारा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, कितना ड्यू पॉइंट मेजर करता है। तो ये भी सिंपल है और कुछ है नहीं। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में आपका देखो, मेनली आपको दो याद करने हैं, क्या, ग्लास स्टेम थर्मोमीटर और थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर। ग्लास स्टेम में थर्मोमीटर में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम मरकरी, जब कोई भी ग्लास में हमारे मरकरी कितना प्रेजेंट है, ग्लास स्टेम नाम से पता चल रहा है ग्लास, तो उसमें मरकरी या अल्कोहल कितना प्रेजेंट है, उनका टेम्परेचर मेजर करता है कि हमारे ये, इसका जनरली जो टेम्परेचर रेंज होता है 20 डिग्री से 500 डिग्री तक होता है। लेकिन वही थर्मोकपल का क्या है, -270 से लेके 1820 तक टेम्परेचर ये क्या करता है, मेजर करता है। मेनली ये मटेरियल टेम्परेचर, मटेरियल का मेजर करता है। एयर या गैस टेम्परेचर क्या करता है, इसको ये मेजर करता है दोस्तों। फिर एक अगर आपको और याद करना है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर आप याद कर सकते हो, जो कि वो जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। कई सारे ऐसे टर्म, मेनली आपको क्या याद करना है, ये तो ग्लास स्टेम जो है आपका, एक थर्मोकपल है।
मेनली आपको ये दो चीजें आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। फिर उसके बाद रेडिएशन पैरोमीटर में हमारा क्या है कि हाई टेम्परेचर के लिए इतना ज्यादा कुछ पॉइंट याद करने का है नहीं, आप बस इतना पॉइंट याद कर लो और कुछ है नहीं। अब देखो दोस्तों, ये भी आपको होप अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो देखो इकोनॉमिक एनालाइजर का मतलब क्या है कि हमको कितना रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, सबसे चीज देखो वही है कि कितना हमको एक टाइम लगेगा, जितना फाइनेंस किसी चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको पैसा होना जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके, हमारे जो पे बैक पीरियड है। शुरू में इकोनॉमिक एनालाइजर होना जरूरी है, क्योंकि वो एनालाइज करेगा कि हमारा जो हम डेवलप बना रहे हैं, जो कुछ भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए हमको कितना टैक्सेस लगाने होंगे। जो आप सुने होंगे कि बिजली पे भी टैक्स है, हाँ भाई टैक्स तो है ही। तो उसको इकोनॉमिक एनालाइजर नहीं रहेंगे तो काम पता चलेगा ही नहीं, इसलिए वो टैक्सेस को लगाने के लिए। इसमें देखो मेनली दो पार्ट है। पहले पार्ट हमारा क्या करता है, जो इकोनॉमिक एनालाइजर होता है वो कंपेयर करता है। कंपेयर करता है किससे, जो कि हमारे न्यू डोमेस्टिक, जो हम जो भी न्यू चीज बनाए हैं और जो हमारा प्रीवियसली होता है, ओल्ड एंड न्यू में क्या करता है वो कंपेयर करता है। कोई भी जो इक्विपमेंट बनाए हो, कोई भी चीज आप चीज बनाए हो, या कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन का जो मेजर लिए हो या इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम किए हो, उसको वो क्या करता है कंपेयर करता है, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, उस पर गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या नेशनल लेवल पे, क्या स्टेट लेवल पे कैसा उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, वो चीज इसमें क्या करता है एनालिसिस करता है। इसकी अब देखो इसमें जो हमारा, इसमें अदर वर्ड में हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उसका क्या करना, टोटली एनालिसिस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक एनालाइजर बोलते हैं, बस और कुछ है नहीं। अब न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है इसमें हम न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट मतलब पूरा एक समरी वीडियो है पूरा। अब उसके बाद आता है सैंके डायग्राम। देखिए सैंके डायग्राम आपको क्या यूज करना है, सैंके डायग्राम जो आपका होता है वो एक जैसे एक फ्लो डायग्राम है। सैंके डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फ्लो डायग्राम बोलते हैं। जिसमें जो हमारा विड्थ होता है, विड्थ यानी चौड़ाई जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी के हमारा प्रोपोर्शनल होता है। और जो क्वालिटी होता है वो हमारा किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, टेम्परेचर के द्वारा, कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है एनर्जी का, ये इसके द्वारा क्वालिटी हम इंश्योर करेंगे। अब इसके देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट जैसे यहाँ पे लिया है 3.10 इंटू 10⁷ किलो कैलोरी। तब देखो इसका ज्यादा है तो इसलिए इसका विड्थ भी हमारा क्या है, ज्यादा है। फिर उसके बाद हीट जो हमारा कॉपर को दिया गया है उसके लिए देखो इतना है। तो ये टोटली यही बताता है हमारा क्या, कि कितना कैलो, जैसे यहाँ पे देखो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का, उसको यहाँ पे वो लिया है, फिर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारे पीयूसी को देने में, लोड को देने में, और कितने लॉसेस हो रहे हैं। तो वो सारा कुछ एक डायग्राम बताता है, पीएसी डायग्राम के थ्रू हमको पता चलता है। जो विड्थ ऑफ द एरो होता है वो बताता है कि क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे देखे थे ना क्वांटिटी, विड्थ ऑफ द एरो क्या डिटरमाइन करेगा, क्वांटिटी। और क्वालिटी हमारे टेम्परेचर के इनपुट या आउटपुट से हमारा डिसाइड होगा। इसमें हमारा मेनली गाइडलाइन यही होता है, कैसे भी करके हमको लोड कैलकुलेट करना है और कितना लोड को कैलकुलेट करना है, प्लस हीट लीकेज कितने होना है। इसीलिए हमको ये क्या करता है, ये प्रोसेस काफी हद तक सिंपल नजर आता है, क्योंकि इससे पता चलता है क्लियरली कितने हमारे लॉसेस हो रहे हैं, कितने लोड में गए हैं, और कितने हमारा जो लीकेज हो रहे हैं उससे भी हमको ये चीज पता चलता है दोस्तों। तो ये दोस्तों था हमारा एक कंप्लीट यूनिट नंबर 3 का। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रहा कंप्लीट हमारा जो यूनिट 3 का एनर्जी ऑडिटिंग का वीडियो था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।